One of my viewers have asked me something. Why do we need to study or learn in this lockdown period? In this lockdown period, when the whole universe is fighting with the pandemic disease, lots of people are quarantined. Means a prohibition is made on the people infected with the contagious disease. Still, we have found the way to be happy. So keep doing what you were doing, because the train of happiness will come back to the track of life. I, Rahul Kumar, welcome you to my YouTube channel Technotech Vidya. So let's go to the topic. तो आज की नई वीडियो में हम नए सेंटेंसेस देखेंगे जो कि हम घरों में यूजुअली सुनते हैं, एक दूसरे को कहते हैं। तो किस तरह से उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और कैसे इंग्लिश में उन्हें याद रखना है, अपनी लैंग्वेज में उतारना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, दरवाजे पर चटकनी लगवा दो। तो जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें लगवा दो, करवा दो, धुलवा दो या कोई भी ऐसी चीज़ होती है वेयर द वर्क इज़ नॉट डन बाई आवर सेल्फ, तो वहाँ पर हम इस तरह की कुछ रूल का यूज़ करते हैं। जैसे कि लिखा है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर गेट का अल्टरनेट आप यूज़ कर सकते हैं हैव, गेट या फिर हैव का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे बनेगा ये, दरवाजे पर चटकनी लगवा दो, गेट द डोर बोल्टेड। नेक्स्ट है सारे बर्तन धुलवा दो। देखिए ये भी सिमिलर है, बस यहाँ पर क्या आ गया है, धुलवा दो। तो यहाँ सारे बर्तन की जगह कपड़े भी हो सकता था, तो आप कैसे बनाएंगे इसको, सारे बर्तन धुलवा दो, गेट द डिशेज वॉश्ड। तो यहाँ अगर सारे की आप इंग्लिश लगाना चाहते हैं तो ऑल डिशेज लगा देंगे, नथिंग एल्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कॉपी में कवर चढ़वा लो, या फिर अपनी कॉपी में कवर चढ़वा लो, सारे पेज मुड़ गए हैं। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं यूजुअली आपके जो पेरेंट्स हैं आपको बोलते होंगे कि आपने नोटबुक जो है या फिर अपनी बुक जो है वो बहुत अच्छे से नहीं रखी हुई है, उसके जो कॉर्नर्स हैं वो मुड़ गए हैं। तो तब ऐसे सेंटेंसेस को आप बोल सकते हैं। किसी आप या छोटे आपके जो सिबलिंग्स होते हैं आप उनको भी ये चीज़ बोल सकते हैं। कैसे, गेट योर कॉपी कवर्ड, सी योर कॉपी हैज़ बिकम डॉग लेयर्ड। आप आराम से इसे अपनी प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखते हुए बोल सकते हैं। जब आप फ्लुएंट हो जाएंगे तो आप इसे आराम से डिलीवर भी कर पाएंगे। जो आपको सहन करता है उसके गुस्से से डरो। तो ये जो सेंटेंस है बहुत बार आपने सुना भी होगा और आपने किसी से बोला भी होगा। जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब आपको कोई रॉयल करते रहता है, आप उसे एक बार ये ज़रूर बोलते हैं कि जो खामोश रहता है आप उससे डर के रहिए, वरना गुस्सा आ जाता है ऐसे लोगों को, तो फिर रॉयल होकर वो ज़्यादा ही कुछ एग्रेसिव कर देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। तो ये एक्चुअल में एक फ्रेज़ भी है, फ्रेंच फ्रेज़ है, जो आपको सहन करता है उसके गुस्से से डरो। तो ये क्या है, बिवेयर द फरी ऑफ द पेशेंस मैन। नेक्स्ट है अंग्रेज़ी हवा नहीं है, यह बस शुरुआती कष्ट है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। तो ये सेंटेंस उनके लिए बनाया है जो इंग्लिश से डरते हैं। तो इंग्लिश ही नहीं, यहाँ पर कोई और भी चीज़ यूज़ हो सकती थी जिससे कि लोग जिसको किसी भी चीज़ का मतलब किसी को किसी चीज़ का डर होता है उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो अंग्रेज़ी हवा नहीं है, तो अंग्रेज़ी की जगह पर आप कोई और शब्द भी यूज़ कर सकते हैं जिसको जिस भी चीज़ का फियर होता है। यहाँ पर हवा को हम कहते हैं बग बियर। इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इंग्लिश इज़ नॉट बग बियर। बग बियर क्या होता है, जैसे हम बचपन में बच्चों को बोलते हैं कि ये मतलब इमेजिनरी कोई मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं उसके सामने जिससे कि वो डरते रहता है और एक्चुअल में वो एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तो बग बियर इज़ क्या है, इमेजिनरी मॉन्स्टर की तरह हम यूज़ कर रहे हैं उसको। तो इंग्लिश नॉट अ बग बियर, इट इज़ जस्ट अ टीथिंग ट्रबल, बाय एंड बाय यू विल गेट एवरीथिंग। यहाँ से आप देख सकते हैं बाय एंड बाय यू विल गेट एवरीथिंग। तो बाय एंड बाय यहाँ किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, धीरे धीरे। तो यानी कि धीरे धीरे का आप जब भी यूज़ करेंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर तो आप इंग्लिश में यूज़ करते हुए इसको क्या बनाएंगे, बाय एंड बाय। नेक्स्ट है अंग्रेज़ी मेरे बस की नहीं है, मुझे इस विषय में कुछ नहीं आता है। तो इस सेंटेंस को आप बहुत अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अंग्रेज़ी की जगह आप कोई और चीज़ ले सकते हैं जिसको आपने कभी करने का ट्राई किया हो या फिर जिसमें आपको सक्सेस
नहीं मिली हो, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे कैसे यूज़ करेंगे? इंग्लिश इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इंग्लिश इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। आई डोंट नो ABC ऑफ इट। आई डोंट नो ABC ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे मत बैठो कुबड़ आ जाएगा। जब आप घर में होते हैं तो आपके पेरेंट्स जो होते हैं आपके ऊपर ऑब्वियस सी बात है नज़र रखते हैं, वो आपको देखते हैं कि आप कैसे बैठे हैं, कैसे लेटे हैं, कैसे खा रहे हैं, ध्यान रखते हैं वो आपका। तो जब आपको गलत तरीके से बैठे हुए देखते हैं तो वो इस तरह से सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं कि ऐसे मत बैठो कुबड़ आ जाएगा, या फिर गलत तरीके से मत बैठो, सही से बैठो, इस तरह से। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? डोंट सिट लाइक एन ऐप। डोंट सिट लाइक एन ऐप, यू विल बिकम हंचबैक्ड। हंचबैक्ड होता है कुबड़ आना या फिर कुबड़ा। कुबड़े को हम क्या बोलते हैं? हंचबैक्ड बोलते हैं। और यहाँ पर जो ऐप है, ऐप को कहते हैं हम जो चिंपैंजी की एक और स्पीशीज़, चिंपैंजी होता है या फिर उसी काइंड ऑफ स्पीशीज़ होती है ये। तो नेक्स्ट वाली सेंटेंस है हमारे पास, तुम्हारी तोंद निकल गई है। तुम्हारी तोंद निकल गई है। तो आजकल लॉकडाउन का टाइप चल रहा है, आपको भी मालूम है, सभी लोग कोई ऐसा फिज़िकल वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है तोंद बहुत सारे लोगों की निकल गई है। तो ये सुनने को ज़रूर मिला होगा कि तुम्हारी तोंद निकल गई है। तो यहाँ पर इसका जो सेंटेंस का फॉर्मेशन इंग्लिश में होता है वो ये कहते हैं हमारे पास कि यू हैव गॉट पॉन्च। यू हैव गॉट पॉन्च। पॉन्च तोंद के लिए स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आप पेट और स्टमक ये जो है इसके सिनोनिम होते हैं। सॉरी, जो पॉन्च है इसका सिनोनिम जो होगा वेंटर हो सकता है, बेली हो सकता है, या फिर स्टमक हो सकता है, या और भी बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। बट यहाँ तोंद के लिए जब आप स्पेशली यूज़ करेंगे तो आपको क्या यूज़ करना है? पॉन्च यूज़ करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, काम चोरी मत करो। देखिए, घर में जब आप होते हैं तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं जब आपको कोई काम बताते हैं, ऑब्वियस सी बात है आप उससे आनाकानी करते हैं, आप उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो आपके पेरेंट्स आपको ये चीज़ ज़रूर कहते होंगे कि काम चोरी मत करो, या फिर आप किसी और से भी ये चीज़ कहते हुए आपने सुना होगा। तो इसे इंग्लिश में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसको कहते क्या हैं। तो काम चोर जो होता है, जो काम को नहीं करना चाहता, उसे कहते हैं शिर्क। SHIRK, शिर्क। तो शिर्क क्या होता है? जो काम को चोरी करता है, यानी काम को नहीं करना चाहता। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? डोंट शिर्क द वर्क। डोंट शिर्क द वर्क, कि काम चोरी मत करो। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। आप तो व्यर्थ ही मुझसे नाराज़ हो रहे हो। आपने सुना भी होगा जब आप किसी से बातें करते हैं, जो आपके कोई अपने होते हैं, कभी कभी आप कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं जिससे वो नाराज़ हो जाते हैं। तो हम उन्हें मनाने के लिए ये भी कहते हैं कि आप खामखा मुझसे नाराज़ हो रहे हो, इतनी बड़ी फॉल्ट भी नहीं थी। तो इस चीज़ को आप इंग्लिश में जब कहते हैं, ये बहुत ही इंप्रेसिव वे में आप बोल सकते हैं। तो देखिए कैसे बोलते हैं, यू आर गेटिंग क्रॉस विद मी फॉर नथिंग। यू आर गेटिंग क्रॉस विद मी फॉर नथिंग। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने घर के अंदर। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए। आप वीडियो को रिपीट कर करके जब देखेंगे तो आप इन्हें बोलने की कोशिश करिएगा। जब आप बोलने की कोशिश करेंगे तो आपकी ये लैंग्वेज में अपने आप उतर जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम जब आप इन्हें बोलेंगे तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बस आपकी भाषा में अपना आप निकल जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे।